5 साल पहले जो मन्नत मांगी थी फाइनली आज पूरी हो गई है। थैंक यू भगवान जी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों घर में कराना था थोड़ा सा काम, जो कि आपको पता ही है। यहाँ पर लगने वाली है चिमनी, जो हम लोग देख के फिक्स करके आए थे कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। तो उसी का फिलहाल अभी काम चल रहा है। तो ये मेरी मन्नत नहीं है 5 साल की। आप सोच रहे होंगे चिमनी लगाने की बात कर रहे हैं, तो चिमनी लगाने की बात नहीं है। चिमनी तो मैं सोच ही रही थी काफ़ी टाइम से कि कब लगेगी। तो आज फाइनली टाइम आ ही गया है चिमनी लगने का भी। तो भगवान जी की मेहर है ऐसी कुछ कि सब काम अच्छे अच्छे हो रहे हैं। और मैं चाहती हूँ भगवान सबके काम अच्छे करे, सबको खुश रखे, सबको खुश रखे, फिर थोड़ी सी खुशी हमें भी दे भगवान जी। मैं बस ऐसे ही प्रार्थना करूँगी। तो यहाँ पर चिमनी लगने की तैयारी चल रही है। और जो ये लोग मशीन लेके आए थे ना, इतनी बड़ी मशीन थी, सच में इतना वजन था इसमें। तो वो लोग ऊपर लेके आए थे, उन लोगों को देख के पता चल रहा था, क्योंकि वो लोग ऊपर आए तो उन लोगों को सांस ऐसे फूल रहे थे उनके। तो काफ़ी वजन है, देख के लगता है। मैंने तो उठा के नहीं देखी है, पर देखने से ही पता चल रहा था। और ये लोग काम करके गए ना, इतना अच्छा काम किया इन लोगों ने, क्योंकि देखकर लग रहा था कि पूरे घर में गंदा होगा। ऐसा नहीं, गंदा नहीं हुआ है, गंदा तो काफ़ी हुआ है, पर जितना उन्होंने मतलब कोशिश की है कम से कम गंदा हुआ है, क्योंकि पानी निकल रहा था, मिट्टी निकल रही थी। तो ऐसे मेरे पास एक पल्ली रखी थी, तो मैंने गाँव से बना के लेके आई थी इस पल्ली को। क्योंकि वो लोग तो चले गए हैं और मेरा काम बढ़ गया है। अभी ये सब साफ करना है। तो देखती हूँ पति देव जी खड़े होंगे ऊपर जाके, है ना? तो चल आप ऊपर जाओ, मैं नीचे, मतलब नीचे से मुझे पकड़ा दी सब सामान, फिर मैं धो दूंगी। ऊपर कैसे पड़? मैं ये तो धोऊंगे। हाँ तो इतना मैं निकाल दूंगी पानी में, तो आप दे दो उतार कर। ऊपर क्या करूँ ये तो? अरे ये कट्टा ये उतार कर दे दो। ऊपर भी तो कपड़ा मारना पड़ेगा ना मुझे भी। बैठ देख लो बेटा, कहाँ तक गया पानी इसमें? ज्यादा नहीं, 1 मिनट लो, नीचे डाल दो, नीचे साफ कर दूंगी मैं सब। ये कट्टा उतार कर दे दूंगी। फिर भी इतना गंदा नहीं कर दे। ऐसा बोला था कि दूसरे घर पे ज्यादा गंदा हो गया। लो ये भी दे दो पल्ली में, सीधा इस बाथरूम में धो दूंगी। मुझे नहीं पता बेटा, वेदांशी लेते, वेदांशी से पूछ लो। लो कौन सा साफ कर दिया है, पर फिर भी थोड़ा कुछ रह गया है। यहाँ पर डब्बे लगाने बाकी है। हम लोग सोच रहे चिमनी वाला आए वो लगा के जाए, फिर उसके बाद ही हम लोग डब्बे लगाए। और ऐसे तो साफ़ सफाई फिर से हम लोग को करनी पड़ेगी चिमनी के बाद में। तो थोड़ा कलर मारेंगे इधर को। तो अभी फ़िलहाल वो आ जाए, उसका इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। और मंदिर भी मैंने सामान, मतलब मंदिर में तस्वीर सब रख दी है लगा के इधर। अभी बंद करके रख दिया। वेदांशी आएगी फिर से परेशान करेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं चाय बना लेती हूँ सबके लिए। डब्बे, कुछ डब्बे यहाँ पर रखे हैं और बाकी डब्बे ये देखिए रखे हैं, आपको दिख भी नहीं रहे होंगे। ऐसे सब सामान अभी फैला हुआ है यहाँ पर। तो ये बाद में सेट करूँगी। चिमनी वाला आ जाएगा, चिमनी लगा के जाएगा, फिर उसके बाद लगाती हूँ। दोस्तों अभी मिल रही हूँ रात को 9:30 बजे। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बुआ जी के घर पे। घर का काम हो गया था, वेदांत के चाचू भी चले गए थे खाना खा के, हम सबका भी खाना हो गया था। तो यहाँ पर वेदांत थोड़ा उदास था, क्योंकि उसको शायद चप्पल नहीं पहननी थी, उसको शूज़ पहनने थे और उसको बोल रहे थे कि बाद में पहन लेना, तो इसलिए थोड़ा उदास हो गया था। और बुआ जी घर पे छोड़ के हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर वेदांत को भी जोन से वो शूज़ बोला था पहनने के लिए, वो पहना दिए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो अभी देखो 11:30 हो रहे हैं। नहाना धोना हो गया था सबका। मैं तो नहा के ही गई थी बुआ जी के घर पे, ये लोग आके नहाए थे दोनों। वेदांत भी पहले ही नहा लिया था, वेदांत के पापा रह गए थे, वो आके नहाए। तो हम लोग को 11:30 बज गए थे। और अभी फ़िलहाल हम लोग निकलेंगे। तो दोस्तों मेरी यही मन्नत थी, हम लोग को जाना है हनुमान जी के मंदिर में। तो 5 साल पहले मैंने बोल के रखा था कि मैं चल के मंदिर में जाऊंगी। तो वेदांत को मना किया था कि तू मत जा, क्योंकि काफ़ी दूर है। तो वो उसको ऐसा था कि मम्मी पापा पता नहीं क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़ के, पर वो बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था। और उसको मतलब हम लोग को नहीं लेके जाना था, उसको बोला था बुआ जी के घर पे रह ले तू, पर उसने सुनी नहीं।
तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको भी लेके चलते, जो होगा भी देखते हैं। तो वो भी साथ में ही चला हमारे। थोड़ा हम लोग ने पानी की बोतल ली थी और छाता लिया था क्योंकि बरसात का टाइम है अभी, और वेदांत के पापा भी आ रहे हैं। तो 5 साल पहले मैंने बोल के रखा था कि हम लोग चल के आएंगे, और कुछ ना कुछ अड़चन आ ही रही थी। मतलब ऐसे कोई अड़चन तो नहीं थी, बस यही थी कि वेदांत छोटा था, फिर वेदांत थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद वेदांशी आ गई। तो अभी भी हमारा ऐसा ही हो रहा था कि जाए या ना जाए। फिर ऐसे होते होते मन में बैठाई ली कि इस साल तो हम लोग जाएंगे ही, वेदांशी को बुआ जी के घर पे छोड़ देते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे क्या है ना, किसी के पास रहते नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया, वेदांशी को दिन में सुलाया नहीं, तो इसलिए वो जल्दी सो गई। तो हम जैसे रास्ते में उसको छोड़ने के लिए गए तो वो रास्ते में ही सो गई थी, तो उसको इतना पता भी नहीं चला। तो हमने उधर छोड़ दिया, और अभी हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं। और काफी दूर था, वेदांत ने मतलब इतना साथ दिया। वेदांत का तो मुझे ऐसा था कि उसका रोना धोना चलेगा, पर नहीं, उसने परेशान तो किया रास्ते में, पर बच्चा है, पर फिर भी बहुत हिम्मत की। देखो अभी 3 बजने वाले हैं और हम मंदिर में पहुंच गए हैं। मतलब 3 बजे हम मंदिर में नहीं पहुंचे हैं, जो टाइम पहला था, हम मंदिर में 4:30 बजे पहुंचे पूरे। और आप लोग भीड़ देख सकते हो, कितनी भीड़ है मंदिर में। तो मतलब जो मैंने मन्नत मांगी थी तो वो मेरी पूरी भी हो गई, फाइनली अच्छे से पूरी हो गई है। कोई बोलते आधी, पर पूरी हो गई है। आप लोग को जानना है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ मेरी क्या मन्नत थी, क्या मैंने बोल के रखा था। पर आप लोगों को यही बोलूंगी कि ऐसा कोई मन्नत मत रखो, क्योंकि मैंने मन्नत रखी ठीक है, पर ऐसा करो भगवान जी से, ऐसा अपना विश्वास बना के रखो कि पहले ही करो, बाद में कुछ भगवान पे उधार मत रखो। क्योंकि देखो 5 साल हो गए मुझे और अभी मेरा जाने का टाइम लगा, तो ऐसा मत करना कभी भी। तो मैं भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती, जो मुझे करना है मैं पहले ही करती हूँ। तो यहाँ पर मंदिर के जो गेट थे बंद थे, वो अभी फिलहाल खुले हैं, तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने का। और देखो भीड़ कितनी है। तो हम लोग तो साइड में बैठ गए थे, और हम लोग मतलब आधा पौन घंटा बैठे रहे इधर, क्योंकि वो ये लाइन में लग के भी कोई फायदा नहीं था, तभी इस टाइम जाना था। और वेदांत यहाँ पर सो गया था, उसको सुला दिया था, बहुत थक गया था बेचारा। तो काफी टाइम लगा, मतलब हम लोग को, मतलब 11:30 बजे निकले हम लोग घर से, और हम पहुंचे 4:30 बजे। तो आप लोग देख ही सकते हो मतलब कितने घंटे हम लोग को लगे। भगवान जी के दर्शन हम लोग ने कर लिए थे। और वेदांत के पापा की तबीयत खराब हो गई थी, उनको वोमिट हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, और घुटनों में बहुत दर्द था उनके। और वेदांत तो ठीक था एकदम, पर हम तीनों ही बहुत ज्यादा थक गए थे। मतलब इतनी दूर चले पहली बार, तो थकान तो होगी। और हम प्रसाद चढ़ा के निकल चुके हैं घर की ओर। और वेदांत का चेहरा आप देख ही सकते हो, कितना उदास हो रहा है वो। और वेदांशी की याद आ रही थी बार बार, बस वही था कि वो परेशान ना कर रही हो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं दोनों, मतलब रोते तो नहीं है, गुम हो जाते हैं, मतलब चुपचाप बैठते हैं, तो वही थोड़ा हो रहा था। और फाइनली हम लोग अभी घर पे आ गए हैं, ये देखिए। दोस्तों अभी हम लोग आ गए घर पे और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और इस व्लॉग को करते हुए यहाँ पर एंड। आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।